गुज़श्ता क्लासेस में जो कुछ हमने सीखा है ब्लेंडर के बारे में, इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में सीखा है, वो सारी चीज़ें हम आज की इस क्लास में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ नए टूल्स को भी एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो उसके लिए हम एक बेसिक मॉडल बनाएंगे पेट्रोल पंप का। तो हम अपने व्यू पोर्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक ये क्यूब है, इसको मैं पहले फ्लोर बना लूंगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको मैं स्केल अप कर लूंगा। एस प्रेस किया और इसको ड्रैग करके मैंने स्केल अप कर लिया और अभी स्केल डाउन करना है मुझे Z एक्सिस में। एस प्रेस किया और Z को प्रेस करके रखा और इसको ड्रैग इन करके Z एक्सिस में इसका स्केल डाउन कर लिया और ओवरऑल इसका स्केल मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा एस प्रेस करके, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास एक फ्लोर बन गया। इसके बाद मैं कुछ बनाऊंगा पिलर और एक छत बनाऊंगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसी को मैं डुप्लिकेट कर लूँगा। डुप्लिकेट करने के लिए शिफ्ट डी प्रेस करूँगा तो ये डुप्लिकेट हो गया और उसके बाद मैं जी को प्रेस करूँगा, यानी इसको मूव करने के लिए, और जी को प्रेस करके रखूँगा और इस तरह से मैं इसको जेड एक्सिस में मूव कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। यहाँ पर लेके और इसको मैं कर लूँगा स्केल डाउन कुछ इस तरह से और इसको y एक्सिस में स्केल डाउन कर लूँगा। स्केल डाउन करने के लिए एस प्रेस किया और एस प्रेस करने के बाद y को प्रेस करके रखा, तो इसको मैं y एक्सिस में स्केल डाउन कर रहा हूँ कुछ इस तरह से और इसको थोड़ा सा मैं स्केल अप कर देता हूँ और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा नीचे डाउन कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और इसके बाद मैं बनाऊँगा इसके पिलर्स। दोबारा से इसको मैं डुप्लिकेट करूँगा, शिफ्ट डी से इसको डुप्लिकेट किया, जी प्रेस करके और जी को प्रेस करते हुए इसको मैं ऊपर की तरफ ले गया, इसको स्केल डाउन कर दिया। इसको स्केल प्रेस करके जी एक्सिस में इसको ऊपर की तरफ मूव कर दिया और अब इसको मैं स्केल डाउन कर दूँगा कुछ इस तरह से। दोबारा से इसको मैं जी एक्सिस में ऊपर की तरफ ड्रैग करके इसको स्केल अप कर दूँगा कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास बन गया पिलर। अभी हम बिल्कुल बेसिक मॉडलिंग कर रहे हैं, एडवांस लेवल की मॉडलिंग हम अगले क्लासेस में सीखेंगे। तो बिल्कुल बेसिक मॉडलिंग के ज़रिए से हम बहुत ही कमाल की चीज़ें बना सकते हैं। जैसे अभी हम ये पेट्रोल पम्प यहाँ पर बना रहे हैं। तो अभी इस पिलर को मैं मूव करूँगा एक्स एक्सिस में, जी प्रेस किया और एक्स एक्सिस में इसको मूव कर दूँगा कुछ यहाँ पर इस तरह से। और मैं यहाँ पर 3 पिलर्स बनाऊँगा। पहले तो मैं इस पिलर को डिज़ाइन कर लेता हूँ, कुछ बेसिक साइज़ के ऊपर स्ट्रक्चर बना देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा। एडिट मोड में जाने के लिए टैब प्रेस करूँगा। टैब प्रेस करने के बाद मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल आर। जैसे ही कंट्रोल आर प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए एज लूप आ गया है। और अगर मुझे मल्टीपल एज लूप्स चाहिए तो मैं माउस के मिडिल बटन को स्क्रॉल करूँगा तो जितने मुझे एज लूप्स चाहिए होंगे वो मैं यहाँ से ऐड कर लूँगा। मिसाल के तौर पर मुझे 4 एज लूप्स चाहिए तो मैंने यहाँ पर 4 एज लूप्स ऐड कर दिया और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये ड्रैग का ऑप्शन आ जाएगा। तो मुझे जहाँ पर ये एज लूप्स प्लेस करने हैं तो वहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा सिंपली कुछ इस तरह से। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? अब इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास ये 3 चीज़ें आ गई। एक तो ये एज लूप है, एज है इसका। मसलन जैसे आपको ये एज नज़र आ रहा है, जैसे ये लाइनें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं ऑरेंज कलर की, ये सारी इसकी एजेस हैं। और उसके बाद आपको ये जो बिल्कुल ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं लाइट ऑरेंज कलर में, ये फेसेस कहलाते हैं। इन्हीं 3 टूल्स की मदद से हम मॉडलिंग को परफॉर्म करते हैं और इनका मॉडलिंग के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आपको बिल्कुल ये जो ऑरेंजिश कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसको वर्टेक्स कहते हैं। इनके ज़रिए से भी हम मॉडलिंग को परफॉर्म करते हैं। अभी यहाँ पर मैं इनको सेलेक्ट करके बेवल के ज़रिए से भी लूप बना सकता हूँ, कट ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल इसको रखूँगा। मैं दोबारा से कंट्रोल आर प्रेस करूँगा और यहाँ पर एक और एज लूप ऐड कर दूँगा कुछ इस तरह से। इसके बाद मैं ये जो हमारे पास टूल्स हैं, अगर मुझे किसी एज को एक्सेस करना है, अगर मुझे एज लूप को एक्सेस करना है, वर्टेक्स को या फेस को, तो मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। या फिर कीबोर्ड पर हम 1, 2 और 3 प्रेस करके जो भी टूल हमें चाहिए होगा वो यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे अभी फेस मोड चाहिए तो मैं 3 प्रेस करूँगा तो ये फेस मोड सेलेक्ट हो गया है।
सिंपली मैं इन फेसेस को सेलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से और इनको मैं कर लूँगा एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के लिए हमें ई प्रेस करना पड़ेगा। ई प्रेस करने के बाद मैं एस प्रेस करूँगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर ये एक्सट्रूड हो रहा है। अब ये सिंपल मेरे पास एक शेप बन गई यहाँ पर। तो मॉडल को बिल्कुल मैं सिंपल रखूँगा, लो पॉली, क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल पर सीख रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा स्केल डाउन करके इसको डुप्लिकेट कर लूँगा टॉप व्यू में जाकर। टॉप व्यू में जाने के लिए अगर आपने किसी भी पर्सपेक्टिव में अपने व्यू को देखना है, उसके लिए मैं जो एस्केप के नीचे एक बटन है उसको मैं प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर आप डिफरेंट तरह के व्यूज़ देख सकते हैं, टॉप से, बैक, राइट, लेफ़्ट, व्यू कैमरा। जिस व्यू से भी आपको अपने मॉडल्स को देखना है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं टॉप पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे ये पिलर नज़र आ रहा है। इसको मैं वायर फ्रेम मोड में लेके जाऊँगा। तो वायर फ्रेम मोड में जाने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा या फिर मैं Z प्रेस करके, तो आपके पास ये डिफरेंट तरह के व्यूज़ आ गए हैं। वायर फ्रेम, सॉलिड, रेंडर्ड मटेरियल व्यू। तो वायर फ्रेम मोड के अंदर जाकर मुझे ये पिलर नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से इसको डुप्लिकेट करूँगा। शिफ्ट D से मैंने डुप्लिकेट किया, G प्रेस किया और X एक्सिस में इसको मैं मूव कर दूँगा कुछ इस तरह से। दोबारा से मैं इसको डुप्लिकेट कर लूँगा। डुप्लिकेट करने के बाद G प्रेस किया, G प्रेस करने के बाद इसको मैं X एक्सिस में मूव कर दूँगा कुछ इस तरह से। तो हमारे पास ये डुप्लिकेट हो गए, पिलर बन गए 3। इसको मैं दोबारा से दूसरे व्यू के अंदर जाता हूँ तो कुछ इस तरह से मैंने नज़र आएगा। मैं वापस सॉलिड प्रीव्यू मोड के अंदर जाता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये पिलर्स बनकर सामने आ गए। इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ मशीन्स ऐड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले इस छत को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आऊँगा, इसी तरह से एडिट मोड में जाने के लिए टैब प्रेस करूँगा। टैब प्रेस करने के बाद मैं कंट्रोल R प्रेस करूँगा। कंट्रोल R प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर 2 एज लूप्स ऐड कर दूँगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इनको मैं कर देता हूँ प्लेस। और इन एजेस को सेलेक्ट करने के लिए मैं 3 प्रेस करूँगा क्योंकि मुझे फेस को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसके जितने भी फेसेस हैं मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो इनको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कर दूंगा इंसर्ट एजेस। आई प्रेस किया तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इनको मज़ीद एजेस को थोड़ा सा छोटा कर दिया। और फिर उसके बाद मैं प्रेस करूँगा ई प्रेस करने के बाद मैं स्केल, और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूँगा कुछ इस तरह से। और ये जो मैंने स्केल डाउन किया है इन मैशेस को, अब ये इसको मैं चाहता हूँ कि ये अलग हो जाए। उसके लिए मैं जाऊँगा मैश के ऊपर जाकर इसको मैं कर दूँगा सेपरेट बाय सिलेक्शन, यानी जो कुछ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है जिन मैशेस को, उनको मैं अलग कर लूँगा। बिल्कुल अलग मैश ये बन जाएगी। अब ये बिल्कुल देखें आप, इसको हम बिल्कुल अलग मैश के तौर पर यूज़ कर सकते। ये हमने क्यों किया इसको मैं आगे जाकर आपको बताऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा टेक्स्ट ऐड करूँगा। टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं 3D कर्सर को यहाँ पर लेकर आऊँगा और शिफ्ट A प्रेस करके यहाँ पर ऐड कर लूँगा टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा स्केल अप कर लूँगा। एडिट करने के बाद यहाँ पर लिख दूँगा मसलन पेट्रोल पंप, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो टाइप करने के बाद मैं गया प्रॉपर्टीज़ पैनल में यहाँ पर देखें A लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट की सेटिंग है। यहाँ पर जियोमेट्री में जाऊँगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं कर दूँगा एक्सट्रूड, और इसका ऑफसेट भी मैं थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहूँ ताकि ये खूबसूरत लगे तो वो भी चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाऊँगा और यहाँ से इसको 90 डिग्री में रोटेट कर दूँगा कुछ इस तरह से। आप R प्रेस करके भी इसको रोटेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं, आप जिस तरह से चाहें इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो मेरे पास ये एक टेक्स्ट आ गया है, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा मैं स्केल अप कर देता हूँ। ये मेरे पास एक बेसिक सी शेप बन गई। अभी यहाँ पर मुझे कुछ बॉक्सेस खड़े करने हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसी फ्लोर को मैं डुप्लिकेट कर लूँगा। डुप्लिकेट करने के बाद इसको मैं कर लूँगा स्केल डाउन करने के बाद इसको मैं ले आऊँगा यहाँ पर, और इसको मैं एक्स एक्सिस में थोड़ा सा बढ़ा दूँगा और फिर उसके बाद स्केल कर दूँगा Z एक्सिस में कुछ इस तरह से। और एडिट मोड में जाकर यहाँ पर मैं कुछ एज लूप्स ऐड कर दूंगा, और दोबारा से एडिट मोड में जाकर इसके फेस को सिलेक्ट करूंगा। फेस को सिलेक्ट करने के बाद आई प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्क्रीन बना दूंगा कुछ इस तरह से।
ई प्रेस किया और इसको एक्सट्रूड इन कर दिया कुछ इस तरह से, और इनको थोड़ा सा कर लिया स्केल डाउन, और अब ये एक बेसिक सी शेप मेरे पास बन गई है। और इसको मैं फ़िलहाल इतना ही रहने देता हूँ, उसको कलर और डिटेल बाद में ऐड कर सकते हैं। इसको मैं डुप्लिकेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, इन दोनों को सेलेक्ट करके डुप्लिकेट कर लिया। अभी मैं इनको डुप्लिकेट कर रहा हूँ और इससे प्रोजेक्ट हमारा हैवी हो रहा है। अभी फ़िलहाल मैं लो पॉली मॉडलिंग कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी हाई डिटेल मॉडल को बनाते हैं और उसी मॉडल को आपने मल्टीपल जगहों पे यूज़ करना है, डुप्लीकेट करना है अपने सीन के अंदर, तो उसके लिए हम इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, वो हम एडवांस क्लासेस में देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल मैं इसको कॉपी ही करता हूँ। इसके बाद इसके अंदर और एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी पर इत्तेफाक करता हूँ। इसके अलावा इसको मैं दोबारा से डुप्लिकेट करता हूँ। डुप्लिकेट करने के बाद इसको मैं वाई एक्सिस में स्केल डाउन कर लूँगा और जी एक्सिस में स्केल अप कर लूँगा। तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये शेप बन जाएगी। इसको मैं दोबारा से कर लेता हूँ। अभी इसके ऊपर हम करेंगे शेडिंग को अप्लाई। शेडिंग के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा शेडर एडिटर। शेडर एडिटर में जाकर इसको मैं कलर्स देना शुरू करूँगा और फिर उसके बाद हम लाइटिंग करेंगे, और यहाँ पर हम सिंपली ईवी रेंडर को इस्तेमाल करेंगे, ईवी रेंडर इंजन को, क्योंकि हम बिल्कुल एक लो पॉली मॉडल बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ कोई हैवी रेंडर इंजन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ईवी को सेलेक्ट मैंने किया हुआ है, और यहाँ से मैं जी प्रेस करके रेंडर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का प्रीव्यू आ गया है। तो लाइट की जो पावर है वो मैं यहाँ पर बढ़ा दूँगा कुछ इस तरह से, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा कुछ इस तरह से, और इसके अंदर हम मल्टीपल लाइट्स भी ऐड करते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर मैं जाऊँगा, यहाँ से मैंने न्यू मटेरियल इसके ऊपर ऐड कर दिया और इसको मैं कर दूँगा डिलीट, और यहाँ से शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ से मैं इसके ऊपर लगा दूँगा एमिशन, और इसको मैं यहाँ पर इसकी सरफेस पे ऐड कर दूँगा। अभी ये देखिए थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। इसकी अगर स्ट्रेंथ मैं 15 कर दूँ तो ये देखिए ज़्यादा ग्लो कर रहा है, लेकिन अगर आप रेंडर सेटिंग में जाकर यहाँ पर एम्बिएंट ओक्लूजन और ब्लूम को अगर ऑन कर दें तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये इफ़ेक्ट दे रहा है। और इसका कलर अगर मैं चेंज करके येलोइश टाइप का कर दूं तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त चीज़ में निकाल के दे रहा है। इसके बाद ये जो हमने स्ट्रिप को अलग किया था इसको भी मैं मटेरियल दे दूंगा। यहाँ से मैं जाऊँगा न्यू मटेरियल, न्यू मटेरियल पे क्लिक करने के बाद इसका जो बेसिक जो मटेरियल उसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ से मैं जाऊँगा एमिशन, और एमिशन को सेलेक्ट करके सरफेस पे क्लिक कर दिया और उस सरफेस को मैंने कर दिया 10, और यहाँ से मैं कोई भी कलर इसको दे सकता हूँ, रेडिश, ऑरेंज, येलोइश, या जो भी कलर आप इसको देना चाहें दे सकते हैं। तो इसको मैंने कलर दे दिया। इसकी थोड़ी सी जो ग्लो है उसको मैं बढ़ा देता हूँ, 15 कर देता हूँ, तो देखें ग्लो यहाँ पर बढ़ गई है। अब हमें यहाँ पर और मुख्तलिफ लाइट्स ऐड करनी है डिफरेंट कलर्स में। लाइट का कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और इस लाइट का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, कोई कलर भी मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। और इसकी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, और लाइट को डुप्लीकेट करके एक मूडी टाइप का सीन बना सकता हूँ। इसका थोड़ा सा कलर मैं रेडिश कर देता हूँ। दोबारा से लाइट को डुप्लीकेट किया, इसके बाद इसी लाइट को दोबारा डुप्लीकेट कर इसको यहाँ पर लेके आ गए, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ। यानी एक आपने सीन में एक मूड क्रिएट करना है, और यहाँ पर हम कार का मॉडल लाकर यहाँ खुद कोई लो पॉली कार डिज़ाइन करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक साइड पे एक छोटा सा रूम भी बना सकते हैं, कैंटीन टाइप, या चेंज टायर या फिर रिपेयर शॉप का मॉडल बनाकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आज की इस क्लास के लिए यही काफ़ी है। इसके अलावा फर्दर हम इसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मॉडल करके, मिसाल के तौर पर हम एक लो पॉली कार डिज़ाइन करेंगे, लो पॉली एक कैंटीन रूम डिज़ाइन करके यहाँ पर ऐड करेंगे, और इस डिज़ाइन को मज़ीद और इस मॉडल को मज़ीद मैच्योर करेंगे। और फाइनल अगर आपने रेंडर करना है, अगर आपने प्रीव्यू करना है, तमाम एलिमेंट्स को अगर हटाना है आपने, जैसे कैमरा है, लाइट है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अगर उन एलिमेंट्स को आपने गायब करना है, हाइड करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो सारे एलिमेंट्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। और अगर आपने दोबारा उन एलिमेंट्स को वापस लाना तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा, लाइट्स, सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएंगी।
तो वो मुख्तलिफ़ तरह की सेटिंग्स को आप आगे पीछे करके मुख्तलिफ़ तरह के रिजल्ट्स आप ले सकते हैं। यहाँ से आप एम्बिएंट ऑक्लूजन को भी चेंज कर सकते हैं। एम्बिएंट ऑक्लूजन ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में शेडो आ रहा होता है एक दूसरे का, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे पर, उसको हम एम्बिएंट ऑक्लूजन कहते हैं। ये बिल्कुल सादा ज़बान में आपको बता रहा हूँ। इसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लूम का इफेक्ट आप तो देख ही रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो ये देखें बिल्कुल फ्लैट टाइप का एक डिज़ाइन बन गया है। ठीक है, अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो ये ग्लोइश टाइप का इफेक्ट लेकर आ जाएगा। अगर यही सेम इफेक्ट मैं यहाँ पर अगर अप्लाई कर दूँ इन तमाम के अंदर, मसलन मैं करता हूँ टैब प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ सेपरेट मैश सेपरेट। ठीक है, और इसको अब ये मैश अलग से आ गई, मैं यहाँ से इसको न्यू मटेरियल दे दूँगा। न्यू मटेरियल देने के बाद मैं यहाँ से आऊँगा एमिशन और इसको मैं कलर दे दूँगा जी टाइप का कोई भी या वाइट, और यहाँ से इसका मैं कर दूँगा 15 और इसी को ही मैं डुप्लिकेट करके बाकी के ऊपर भी पेस्ट कर दूँगा। इसका एक और तरीका है कि अगर आपने सेम मटेरियल किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई करना है तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद जिस मटेरियल के ऊपर अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल L प्रेस करूँगा। तो आपने जो कुछ भी लिंक करना हो, मटेरियल को लिंक करना हो, कलेक्शन को लिंक करना हो या फिर सीन को लिंक करना हो, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, इसलिए मैं एडवांस चीज़ों में नहीं जा रहा फ़िलहाल। तो बिल्कुल सिंपल कॉपी पेस्ट के ज़रिए से या फिर शॉर्टकट कीज़ को इस्तेमाल करके, ताकि हम ब्लेंडर के जो फंक्शंस हैं, जो इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं, उनसे फेमिलियर हो जाए। तो इसको सिंपल मैंने डुप्लिकेट कर लिया शिफ्ट D से और इनको यहाँ पर पेस्ट करता चला गया। तो ये देखें, अगर हम मज़ीद इसके ऊपर काम करते जाए ये मॉडल मैच्योर होता जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर HDR भी ऐड कर सकते हैं, नाइट की। HDR ऐड करने के लिए जैसे मैं यहाँ पर आऊँ तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट तरह की बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर HDR मौजूद है, तो वो भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ है, रोटेशन, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये देखें HDR लगाने से बिल्कुल सीन का मोड ही चेंज हो गया है। तो अगर इसको मैंने ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर देखना है तो ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर कैसा लगेगा, आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। और ऑर्थोग्राफिक व्यू से वापस आने के लिए हमें यहाँ पर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, तो ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद कुछ रेंडर सेटिंग्स हैं, यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आपने रेंडर फाइनल करना है उसको अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो आप उसकी लोकेशन यहाँ पर सेट कर सकते हैं और उसका फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। उसको कंप्रेस करना है, उसकी कलर डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट करके यहाँ से रेंडर पर जाकर रेंडर इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज रेंडर होना शुरू हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए यही काफ़ी है। तो आइंदा क्लासेस में हम इसको मज़ीद मैच्योर करते जाएंगे और इसके अंदर डिफरेंट तरह के लो पॉली मॉडल्स को ऐड करके अपने डिज़ाइन को मज़ीद हम मैच्योर बनाते चले जाएंगे।